इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। MI-17 जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से जख्मी हुए थे वो नहीं रहे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे, उन्हें लगातार आईसीयू में क्रिटिकल सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर ये कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। जिंदगी और मौत के बीच लगातार जद्दोजहद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की तरफ से की गई, लेकिन आखिरकार वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। नीरज राजपूत का रुख करते हैं और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज। बिल्कुल बहुत दुखद खबर है रोमाना। ये जो भी जानकारी आई है वायुसेना की तरफ से कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हो गए थे और 8 तारीख से ही अस्पताल में भर्ती थे। अभी फिलहाल वो कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु में उनको एडमिट करा दिया गया था। शुरुआत में वो 2 दिन वेलिंगटन में रहे थे, फिर उसके बाद उनको एडमिट कराया गया था इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। लेकिन अभी जानकारी मिली है कि उनके भाई निधन हो गया है। तो जो जितने भी हेलीकॉप्टर में सवार थे 14 लोग MI-17 में, अब उनकी मौत हो गई है। क्योंकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जान बचना तो जरूरी था और साथ ही इस बात को भी पता लग सकता था कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके लिए भी बहुत अहम जो था वो एक विटनेस हो सकते थे। लेकिन अभी जानकारी आई है कि उनकी मौत हो गई है। नीरज राजपूत आप बने रहिए और हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। पंकज झा, पिछले बुधवार यानी 8 दिसंबर को ये इतना बड़ा हादसा हुआ, लगभग 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आज ये ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जंग हार गए। लेकिन जिसे कहा जाए कि बहुत ही दुखद ये पूरी खबर, और जो लोगों को बहुत उम्मीद थी शोभना और बहुत आस थी और उसके पीछे की वो कहानी बताते थे। अब से कुछ देर पहले जहां वरुण अस्पताल में है उनके घर के लोगों से मेरी बात की है। वरुण का नाता रिश्ता जो है वो यूपी के देवरिया के रुद्रपुर एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं वरुण के पिता कर्नल खुद से भोपाल में रहते हैं इनका परिवार। तो वरुण के घर वालों से जो बात हो रही थी उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा कि पिछले साल इसी तरीके से घटना होते होते बच गई और जिसके लिए उनको शौर्य चक्र मिला था, उसमें भी जो आखिरी बातचीत हुई थी उसमें भी यही था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। शायद जो घर वालों से बातचीत की तो उनको ये था कि किसी भी अनहोनी जो है ना उससे भी बच निकलते हैं, नामुमकिन से भी मुमकिन। उनको लग रहा था भगवान बचा लेंगे और जो डायलिसिस हुआ था उसके बाद से उम्मीदें उनकी बढ़ी थी। लेकिन अब जाकर के कुछ देर पहले जब बात हुई तो पता चला कि इस परिवार का जो था वरुण, वो वरुण अब नहीं रहे हैं, मतलब उनकी उम्मीदें खत्म हो गई। और एक बार फिर से रुक करते हैं, नीरज राजपूत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या डिटेल्स मिल रही हैं, किस तरीके के जख्म थे? क्या ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी जिस तरीके से बाकी जो कैजुअल्टीज हुई थी वो ज्यादातर झुलसे हुए थे, इस बारे में कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं? बिल्कुल रोमाना, जो जानकारी मिल पाई थी क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि हेलीकॉप्टर और जो वरुण सिंह थे काफी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है साफ। दोबारा से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, उम्मीद लगातार इसीलिए बनी हुई थी क्योंकि 8 दिसंबर ये हादसा होता है, लेकिन उसके बाद लगातार स्टेबल, क्रिटिकल जरूर थे लेकिन स्टेबल बने हुए थे जो वाइटल पैरामीटर्स थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के। और इसी वजह से जो बेस अस्पताल वेलिंगटन, वहां से फिर उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं परिवार को उम्मीद इस वजह से भी ज्यादा थी क्योंकि पिछले साल ही शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए मौत को मात दी थी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने। और ऐसे में इस बार भी परिवार यही उम्मीद कर रहा था कि फिर से कोई करिश्मा दिखा देंगे। और 1 हफ्ते तक लड़े भी, लगातार जिंदगी और मौत के बीच इस जंग को लड़ते रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बड़ी बहादुरी से, पिछली बार तकनीकी खराबी आ गई थी लेकिन फिर भी अपने विमान को सुरक्षित उन्होंने लैंड करा लिया था। हम सीधे लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से पंकज झा, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, परिवार इस बार ज्यादा उम्मीद इसीलिए कर रहा था क्योंकि शौर्य चक्र इस बार मिला था। पिछली बार भी इसी तरीके से जब हवा में मौत से सामना हुआ था तो फिर मौत को मात दे दी थी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने। जी हाँ, यही वो वजह थी। उन्हें लगता था कि जो करिश्मा और भगवान का जो उनको आशीर्वाद है और जिस तरीके से बहादुरी से वो जिस जीवटता और जीवंतता से वो पिछली बार भी उन्होंने बहादुरी दिखाई और बच गए थे, और जिस तरीके से वो इकलौते सर्वाइवर थे, जो नीरज कह रहे थे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इकलौते सर्वाइवर थे। बीच में वो बहुत जल गए थे। 95% बर्न था। उनके जो चाचा अखिलेश प्रताप सिंह, उनसे मेरी लगातार बातचीत होती थी, वो भी वहीं उसी वक्त वहां पर अभी मौजूद हैं। उनसे लगातार होती थी बातचीत। परिवार के दूसरे उनके चाचा से भी बात होती थी। वो कहते थे कि नहीं,
वरुण बच के आएंगे, घर लौट कर आएंगे, इतना बर्न है लेकिन फिर भी उम्मीद है। और जिस दिन उनका डायलिसिस हुआ था ना, उसके बाद मैं घर वालों के 2-3 सदस्यों से बातचीत किया, उन्होंने कहा वरुण घर लौटेंगे। और अभी से कुछ देर पहले जब बात हुई, सब रो रहे थे, बहुत गंभीर थे, बात की नहीं ठीक से हो पाई, कहने क्या हुआ। लेकिन वाकई में वरुण का जाना आज ही परिवार को मतलब यकीन नहीं हो पा रहा है जिस तरीके के वरुण थे। बिल्कुल। और पंकज झा, ये हम भी जानते हैं कि जब बर्न्स का केस होता है तो इन्फेक्शन से डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, पूरी खाल जो पूरी त्वचा है जो आपको रोकती है हर इन्फेक्शन को जाने से। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि देवरिया के रहने वाले हैं, जो माता पिता हैं वो भोपाल में रहते हैं, अब उनके पार्थिव शरीर को देवरिया लाया जाएगा या भोपाल, इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, हमने अखिलेश जी से बात की थी, अखिलेश प्रताप सिंह से, पर सब लोग रो रहे थे, उनके फोन पर आवाज में ठीक से बात भी नहीं हुई बहुत देर, बस उसने इतने ही कहा कि वरुण नहीं रहे। अभी इस बाबत पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या उनका अंतिम संस्कार भोपाल में होगा या फिर उनके जो पैतृक गांव है देवरिया का रुद्रपुर, जहाँ के वो रहने वाले हैं। हालांकि उनका आना जाना रहा करता था रुद्रपुर में भी, वहाँ अंतिम संस्कार होगा। अब इस बारे में आखिरी फैसला क्या हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं है शोभना। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ पंकज झा। इस बीच बड़ी खबर यही कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर MI-17 में जनरल बिपिन रावत के साथ सवार थे, उसमें इकलौते सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे। और आज ये दुखद खबर, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मौत। हम सीधे एक बार फिर से पंकज झा का रुख करेंगे। पंकज, बीच में खबरें तो ऐसी भी आई थी ना कि जिस तरीके से पहले वेलिंगटन बेस अस्पताल से बेंगलुरु के बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया, हो सकता है विदेश में भी कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उसे लेकर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। वो शायद 95% बर्न्स जो आप बता रहे हैं, यही वजह रही। जी हाँ, मेरे शुरुआत में इस तरीके की बातें आई थी, उनके घर के लोगों ने कहा था, एक उन्होंने केस का भी उदाहरण दिया कि उनको लंदन ले जाया गया तो फिर वो बच गए थे, तो क्या इनको ले जाया जाएगा, कुछ इस तरीके की बात थी। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है वो उनको दी जा रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो रोज एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार उनके घर के बाकी सदस्यों से रोज बातचीत करते थे। जो उनको डॉक्टर अटेंड कर रहे थे उनसे और परिवार के सदस्यों से लगातार बातचीत कर रहे थे कि किसी भी तरीके की कोई जरूरत हो हर मेडिकल फैसिलिटी देंगे। परिवार को बहुत उम्मीद थी कि वरुण बच जाएंगे। बिल्कुल पंकज झा, उम्मीद पूरे देश को थी। जिस तरीके से जिंदगी की जंग वो लड़ रहे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये तस्वीर लगातार हम 8 तारीख जिस दिन ये हादसा MI-17 हेलीकॉप्टर का हुआ था हम दिखा रहे हैं। 14 लोगों में से 13 लोगों का निधन उसी समय उसी दिन हो गया था। ग्रुप कैप्टन वरुण अस्पताल में जंग लड़ रहे थे, उम्मीद पूरे देश को थी। और एयरफोर्स का बयान भी इस मृत्यु को लेकर सामने आ चुका है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर है इस समय की वो यही है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। लगभग 1 हफ्ते तक उनका उपचार चलता रहा। बड़ी खबर इस समय की, एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। एयरफोर्स का बयान भी अब सामने आ चुका है। एयरफोर्स ये बयान आपके सामने ये खबर देते हुए बेहद दुख हो रहा है कि 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब नहीं रहे। परिवार के प्रति संवेदनाएं, दुख की इस घड़ी में एयरफोर्स परिवार के साथ है। तो ये बयान भी अब आ चुका है। रोमाना, पंकज झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है रोमाना। बिल्कुल, तो शौर्यवीर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और इस बीच वायुसेना की तरफ से औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि ट्वीट करके की गई है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपको दिखाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को दोहराया है कि देश को कितना गर्व है इस बहादुरी पर, इस बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पर। इसी साल शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। पिछली बार भी मौत को मात दे दी थी और यही वजह थी कि परिवार पूरी उम्मीद कर रहा था कि इस बार भी मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। और इस बीच ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड अमिताभ रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद तो यही थी कि एक बार फिर से ये बहादुर मौत को मात दे देगा, लेकिन ये दुखद खबर जो अब हमारे सामने है, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह नहीं रहे। ये देखिए, एक शूरवीर योद्धा, एक और
भारत में शहीद हो गया। अब इसके आगे और क्या कहें, ये ऐसे दुख की घड़ी है जिसमें हमारे शब्द जो हैं वो बहुत बेईमानी कर जाते हैं हमारे से, बहुत दिल छोटा हो जाता है कुछ भी कहने में। आप देखिए, ये इकलौते ऐसे शस्त्रदीप थे जिनकी एक स्टेटमेंट से बड़े सारे खुलासे हो सकते थे कि आखिर में उस विमान हादसे में हुआ क्या था। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड पायलट, शौर्य चक्र विजेता, जिन्होंने अपने वायुयान को बचाने के लिए खुद की जान तक कुर्बानी पे लगा दी, आज उनका निधन हो गया। यह जान करके इतना अफसोस हो रहा है कि बस मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, मैं इससे आगे क्या बयान करूं। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, दुख समझा जा सकता है। पूरे देश में इस समय शोक की लहर है क्योंकि एक उम्मीद जगी हुई थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे और ये खबर आ रही थी कि उनकी स्थिति स्टेबल है, तो एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब ग्रुप कैप्टन वरुण ठीक हो जाएंगे, जो इकलौते सर्वाइवर थे उस MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे के। और हमारे साथ हमारे रक्षा संवाददाता नीरज राजपूत भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो खबर एक बार फिर आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, एयरफोर्स की तरफ से भी ये ट्वीट सामने आ चुका है, आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मृत्यु का। और प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी है, उन्होंने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट आपके सामने, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व और बहादुरी के साथ देश की सेवा की, उनके निधन से मैं दुखी हूं, उनकी देश सेवा को कभी भुलाया नहीं जाएगा, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, हमारे रक्षा संवाददाता नीरज राजपूत इस समय स्टूडियो में मौजूद है और ये तस्वीरें हमें बेंगलुरु के उस अस्पताल से, बेस अस्पताल से मिलने लगी हैं जहां पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का उपचार चल रहा था। दुखद खबर अब से कुछ देर पहले आई, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। लगभग 90 से 95% बर्न से वो पीड़ित थे, उम्मीद यही थी कि वो बच जाएंगे। नीरज, बेहद दुखद खबर, इकलौते सर्वाइवर थे और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे उम्मीद यही थी कि अब वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सभी को पूरी उम्मीद थी कि वो जो है पूरी तरह से सुरक्षित बच के आएंगे। जैसे कि पिछली बार जब हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2020 में भी उनका जब LCA तेजस जो था क्रैश होने वाला था, उस वक्त भी वो बचा कर लेकर आए थे, खुद भी सुरक्षित रहे और LCA तेजस को भी बचाया था, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा भी गया था। वर्ष 2020 में ही उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया था। बेहद ही कुशल पायलट थे वो और इसीलिए उनको वेलिंगटन में जो डिफेंस स्टाफ कॉलेज है रक्षा मंत्रालय के अधीन जो अंतर्गत है, जहाँ पर तीनों सेनाओं के जो बड़े अधिकारी हैं वो अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पे कोर्स करते हैं, उसी में स्टाफ यानी फैकल्टी के तौर पर वरुण सिंह ग्रुप कैप्टन वहां पर तैनात थे। और जिस दिन ये हादसा हुआ है शोभना, मैं बताना चाहूंगा आपको कि उनको लाइजनिंग ऑफिसर की तरह तैनात किया गया था CDS जनरल बिपिन रावत को सुलूर से लाने के लिए, क्योंकि CDS देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हैं, वो आ रहे थे लेक्चर देने के लिए, तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो CDS जनरल बिपिन रावत को, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी सभी जितने भी ऑफिसर्स और स्टाफ उनके साथ थे उनको लेकर आए वेलिंगटन कॉलेज में लेक्चर के लिए। उनको पूरी जिम्मेदारी थी कि जब तक CDS वहां पर रहेंगे वो उनके साथ ही रहेंगे। वेलिंगटन कॉलेज में, जहां पर भी डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, वहां पर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो सुलूर गए थे पहले और सुलूर से उसी दिन MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। और उसी दौरान ही, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि उनका MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। खुद इतने एक जो कह सकते हैं हम प्रोफेशनल पायलट थे वो फाइटर जेट के, LCA तेजस के, और उससे पहले भी उन्होंने जो फाइटर जेट्स हैं, वर्ष 2004 में उन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और उसके बाद से इस तरह से प्रमोशन होते हुए वो ग्रुप कैप्टन पहुंचे थे, फैकल्टी मेंबर्स थे। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेलिंगटन में उनका पहले इलाज चला, लेकिन अच्छे इलाज कह रहे हैं कि वेलिंगटन में पहले इलाज चल रहा था, वेलिंगटन से फिर जिस तरीके से उनको बेंगलुरु अस्पताल में शिफ्ट किया गया, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि उम्मीद बढ़ रही है, लेकिन आज फिर अचानक से ये खबर सुबह के वक्त आई। नीरज जी बिल्कुल, ये जो जानकारी मिल रही है पिछले कई दिन से उनकी, हालांकि जो हमें वायुसेना की तरफ से जानकारी दी जा रही थी, कई बार ऐसी खबरें आई थी कि क्या कोई ऐसा कुछ बुरी खबर है, लेकिन वायुसेना लगातार ये कह रही थी कि उनकी स्थिति स्टेबल है। जब से वो वेलिंगटन से शिफ्ट किए गए थे कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु में, जहाँ की हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पर लगातार हमसे ये बात कही जा रही थी कि स्टेबल है, क्रिटिकल कंडीशन जरूर थी लेकिन वो स्टेबल है। लेकिन आज जो है ये खबर आई है और वायुसेना ने आधिकारिक तौर से जानकारी दी है कि उनकी मौत हो गई।
बिल्कुल बेहद दुखद खबर और अपने दर्शकों को लगातार हम आपको बता रहे हैं MI-17 विमान हादसे में ग्रुप कैप्टन जो अकेले सर्वाइवर थे उन 14 लोगों में से उनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। आधिकारिक पुष्टि भी वायुसेना के द्वारा कर दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।